हिना भट्ट साहिबा, फॉरेन फंडिंग केस जिस पे इमरान खान साहब ने अब ये कह दिया है कि मैं तो किसी नोटिस का जवाब नहीं दूंगा, मैं तो एफआईए को नहीं मानता, एफआईए इसकी तहकीकात कर ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है, एफआईए। मैं आपको सबसे पहले तो ये करेक्ट करना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी रिपोर्ट है उसने 8 साल की तफ्तीश करके ये क्लियरली बता दिया कि ये फॉरेन फंडिंग हुई। उसमें 350 कंपनीज थी और 34 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो नॉन पाकिस्तानी थे, और स्क्रूटनी कमेटी ने ये क्लियरली बता दिया कि इसमें फॉरेन, this is a foreign aided company and they've taken foreign funds from non-companies and foreigners। पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल टाइम्स की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन्होंने भी क्लियरली कह दिया कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग के थ्रू पैसे लिए हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अब अगर हम पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर देखें तो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है तो जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वो रेफरेंस दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब रेफरेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईए की अथॉरिटीज़ ही करती हैं। तो मैं यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अब ये मेरे बैठ देखिए, इमरान खान साहब जो अपने आप को रियासत मदीना के दावेदार कहते थे, इमरान खान साहब जो कहते थे, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की एग्जाम्पल्स देते थे कि वो अपनी एक कुर्ते का भी हिसाब देते हैं। तो अगर उनने चोरी नहीं की सबसे पहले तो उनको क्यों डर लग रहा है? वो क्यों कह रहे हैं कि मैं जवाबदेह नहीं हूं? जब ये कह रहे हैं कि आप लोग इंतकाम ले रहे हैं, दिस इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने ये अकबर एस बाबर ने केस किया था, उनके अपने पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, उनने इनके अगेंस्ट केस किया है फॉरेन फंडिंग का। दूसरी बात, इसमें इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें स्टेट बैंक के अकाउंट्स हैं, जिसमें लिखा हुआ है इन्होंने बाहर से, इजराइल से, भारत से पैसे लिए। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल टाइम्स वो एक कितना क्रेडिबल है उसने भी कहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमने तो इन लोगों ने हमारे पे जरूर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी।